वैज्ञानिक शोध से यह पता चलता है कि सुबह से शाम तक हम जो भी विचार करते हैं उनमें से ज़्यादातर विचार अनावश्यक अथवा व्यर्थ या नकारात्मक होते हैं। व्यर्थ और नकारात्मक विचारों को मिटाने के लिए हम ढेर सारे भौतिक साधनों का आधार ले तो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मन कमज़ोर होते जा रहे हैं, तनाव और चिंता बढ़ते जा रहे हैं और मन लगातार दुखी और पीड़ित होते जा रहे हैं। अभी सवाल यह उठता है कि क्या हम निरंतर सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं? क्या घर गृहस्थ में रहकर यह संभव है? तो जवाब है हाँ, संभव है। लेकिन उसके लिए हमें अपने बारे में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त करनी होगी जो हमने किसी भी दुनियावी स्कूल व विद्यालय में नहीं पढ़ी और ना ही कहीं और से हमें जानने को मिली। जिस जगह से हमें यह नई और अनोखी जानकारी प्राप्त होगी उस जगह का नाम है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय नाम उसके काम के आधार पर निर्धारित है। अधि माना अंदर, आत्मिक माना जीव आत्मा, जिसको हम स्पिरिट अथवा कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। आध्यात्मिक माना जीव आत्मा के अंदर। विद्यालय, विद्या माना विशेष ज्ञान अथवा विशेष जानकारी। आलय माना घर। विद्यालय माना ऐसा रूहानी घर जहाँ से हमें आध्यात्मिकता का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। विश्व माना संपूर्ण संसार, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, जिसके आधार पर यूनिवर्सिटी नाम पड़ता है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय सही अर्थों में एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। यह एकमात्र विश्वविद्यालय है जहाँ सारी दुनिया से कोई भी मनुष्य आत्मा आकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकती है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय कोई प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट संस्था नहीं है, ना ही वह किसी भी सरकारी नीति के तहत रजिस्टर्ड है। वह एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है। जिस तरह किसी परिवार का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, वैसे ही आध्यात्मिक परिवार का ईश्वरीय संविधान रजिस्ट्रेशन की औपचारिकता को मान्यता नहीं देता है। यह एक गैर सरकारी, धार्मिक, स्वतंत्र, शैक्षणिक, आध्यात्मिक, ईश्वरीय परिवार है। आध्यात्मिक विद्यालय भी है और वास्तविक सत्संग भी है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय गुरुकुल प्रणाली की तरह स्वतंत्र रहने में विश्वास रखता है। यहाँ सभी एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं। आत्मिक रूप से सभी एक समान होने के नाते किसी को भी अध्यक्ष, मंत्री, सेक्रेटरी आदि का पदभार नहीं दिया जाता है। जैसे गुरुकुल में चाहे शिष्य राजकुमार हो या गरीब ब्राह्मण की संतान, दोनों को ही एक समान सादगी भरा जीवन व्यतीत करना होता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का हर सदस्य का रुतबा, जाति, रंग, भाषा, व्यक्तित्व अलग होने के बावजूद भी हर एक सदस्य अपने को निश्चित रूप से एक परिवार का सदस्य अनुभव करता है और सादगी भरा किंतु उच्च आदर्शों वाला जीवन व्यतीत करता है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की बहुमत सदस्य
महिलाएं हैं, जो निस्वार्थ रूहानी सामाजिक कार्य करता है, जो आध्यात्मिक सेवा, जिसका अर्थ है आत्मा की सेवा करते हैं। वे राजयोग का ईश्वरीय ज्ञान देकर व्यक्तिगत स्तर पर लोगों की सेवा करते हैं। उनका नेक उद्देश्य है कि वे राजयोग की ईश्वरीय ज्ञान को संपूर्ण विश्व में प्रचारित कर उन्हें सुख और शांति से भरे जीवन की राह दिखा सके। विश्व कल्याणकारी आत्माओं के रूप में वे न केवल एक व्यक्तिगत स्तर पर लोगों की सेवा करते हैं, बल्कि वे सारे विश्व में शांतियुक्त और शक्तिशाली वाइब्रेशंस भी फैलाते हैं। वे आत्मनिर्भर हैं, बाहरी दुनिया पर निर्भर हुए बिना अपने तन, मन, धन और सहयोग की शक्ति लगाकर सभी पहलुओं में स्वाधीन हैं। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय अन्य स्थानों की तुलना से विभिन्न है, क्योंकि उसका अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय व उसके सदस्य किसी गैर सदस्य, सरकार या सरकारी निकाय अथवा संगठन से किसी प्रकार का दान, दक्षिणा, उपहार, धन या दिखावटी सम्मान स्वीकार नहीं करते हैं। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का उच्च लक्ष्य है कि वह राजयोग की ईश्वरीय शिक्षाओं के माध्यम से सभी मनुष्य आत्माओं को अपने सच्चे स्वरूप अथवा आत्मिक स्वरूप को पहचानने में उनका मार्गदर्शन करे, जिससे वे परम शांति और निरंतर सुख का अनुभव कर सके और सहज स्व परिवर्तन ला सके। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय धर्म, जाति, देश, भाषा, रंग या आर्थिक स्थिति का भेदभाव किए बिना सभी मनुष्यों को सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण आत्माभिमानी, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, देवी देवता जैसा बनाने का श्रेष्ठ लक्ष्य रखता है। अर्थात प्रायः लोप हुए आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना करता है। घर गृहस्थ में रहते श्रेष्ठ जीवन जीने की कला भी सिखाता है। जीवन को कमल के फूल की तरह जीना, अर्थात घर गृहस्थ में विकारों की कीचड़, चुनौतियों और समस्याओं के बीच रहते हुए भी आंतरिक रूप से स्थिर रहने का मार्गदर्शन करता है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन लाने का महान लक्ष्य रखता है। स्वयं ईश्वर द्वारा पढ़ाई जाने वाली राजयोग की शिक्षा द्वारा वसुधैव कुटुंबकम, माना सारी दुनिया ही हमारा परिवार है, की भावना से भरी एक नई दुनिया की स्थापना करेगा। ऐसा विश्व जहाँ धर्म, जाति, लिंग, भेदभाव, रूढ़िवादी परंपरागत अंधश्रद्धा आदि से जनित हिंसा का कोई नामो निशान न हो, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई प्रैक्टिकल में अनुभव करें, जहाँ आत्मिक दृष्टि और स्नेह के आधार पर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हो। अभी सवाल यह उठता है कि कैसे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो जवाब है, दूसरों के लिए एक मिसाल बनकर, राजयोग की शिक्षाओं का व्यावहारिक परिपालन करके, विचार, दृष्टि, वृत्ति और कर्मों में पवित्रता की धारणा से। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दिए जाने वाली राजयोग की शिक्षाओं के 4 मुख्य सब्जेक्ट्स अथवा विषय हैं। पहला है आध्यात्मिक ज्ञान, दूसरा है योग
अथवा याद, तीसरा है धारणा और चौथा है सेवा। चारों सब्जेक्ट्स में योग सबसे मुख्य सब्जेक्ट है। राजयोग का बेसिक और एडवांस ज्ञान साप्ताहिक कोर्स के माध्यम से दिया जाता है। उसमें सामान्य रीति से और गहराई में आत्मा, परमपिता परमात्मा, त्रिमूर्ति, सृष्टि काल चक्र के इतिहास और भूगोल, लक्ष्मी नारायण जो हमारा लक्ष्य है, कल्प वृक्ष और सीढ़ी के बारे में बताया जाता है। इसके अतिरिक्त व्यावहारिक पहलुओं से संबंधित विषय जैसे कर्म सिद्धांत, दिव्य गुणों की धारणा, आत्मा अभिमानी के दैनिक अभ्यास के लिए भी युक्तियाँ बताई जाती है। यह साप्ताहिक कोर्स निःशुल्क प्रदान किया जाता है। राजयोग की शिक्षा का महत्वपूर्ण विषय है योग। संसार में अनेक प्रकार के योग प्रसिद्ध हैं, जैसे भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, राजयोग आदि। किंतु योग के इन सभी प्रकारों में सहज राजयोग श्रेष्ठातिश्रेष्ठ है। राजयोग का अर्थ है राजाओं का राजा बनाने वाला योग या रहस्य भरा योग। योग का अर्थ है मिलन या संबंध। अपने मुकर्रर रथ में परमपिता का सही और संपूर्ण परिचय प्राप्त करने के बाद आत्मा का परमपिता के साथ सच्चे प्रेम से पवित्र विचारों के आधार पर संबंध जोड़ने को ही सच्चा राजयोग कहा जाता है, जिसको सरल शब्द में याद भी कहते हैं। राजयोग के नित्य अभ्यास और दृढ़ संकल्प शक्ति से आत्मा अपने आदि, मध्य एवं अंत की कहानी को तथा इस विश्व में अपने अद्वितीय अनेक जन्मों की भूमिकाएं जान सकती है। राजयोग के नित्य अभ्यास से आत्मा में पवित्रता, शांति, धैर्य, निर्भयता, नम्रता जैसे गुणों की धारणा होती है। साथ ही आत्मा को व्यर्थ विचारों के फैलाव को समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, अच्छे बुरे को परखने की शक्ति, सही निर्णय लेने की शक्ति, समस्याओं का सामना करने की शक्ति, विभिन्न संस्कार वाले मनुष्यों के साथ सहयोग करने की शक्ति तथा विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति आदि आत्मा की विशेष अष्ट शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। एकाग्रता और अनुभव की शक्तियों के आधार पर आत्मा मन सहित सभी कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करती है और कर्म के फल की अपेक्षा किए बिना सभी कर्म करती है। आत्मा निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बनती है। इसके अतिरिक्त राजयोग की शक्ति से आत्मा पिछले जन्मों के पाप कर्मों के खाते को खत्म कर सकती है और केवल इसी एक जन्म में नए कर्मों के खाते को बनाने से रोक सकती है। अपने घर बैठे विश्व की आत्माओं को भी शांति एवं सुख का दान दे सकती है। आज दुनिया में विभिन्न प्रकार के ज्ञान और योग के विस्तार के बावजूद भी आत्मा में विकारों की वृद्धि हो रही है और आत्मा अपवित्र बन रही है, जिससे आत्मा अशांत और दुखी हो रही है। उसका मुख्य कारण है आत्मा और परम पिता के सत्य व संपूर्ण ज्ञान और याद की यथार्थ विधि से अपरिचित होना। यह सत्य व संपूर्ण ज्ञान सिर्फ आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यहाँ यह सत्य ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में स्वयं परम पिता शिव द्वारा दिया जा रहा है। यहाँ
पढ़ाया जाने वाला आध्यात्मिक ज्ञान नया और अनोखा है, जो कहीं और नहीं पढ़ाया जाता है। प्रकृति के नियम अनुसार दुनिया की हर एक चीज नई से पुरानी और पवित्र से अपवित्र बनती है। काल चक्र के अनुसार यह सृष्टि नई होती है सतयुग में, तब सुखदायी होती है, और जब यह पुरानी होती है कलयुग के अंत में तो दुखदायी बन जाती है। अभी हम कलयुग के अंत में हैं, जिसे रव रव नरक कहते हैं। हर एक आत्मा जन्म मरण के चक्र से गुजरते और देह के अटैचमेंट अथवा मोह में आने के कारण अपने वास्तविक व सच्चे स्वरूप को भूल चुकी है। इसलिए कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करने और हर एक आत्मा को अपने वास्तविक व सच्चे स्वरूप का बोध कराने के लिए परम पिता शिव स्वयं परम धाम से इस सृष्टि पर अवतरित हुए हैं और उनके मुकर्रर रथ के माध्यम से राजयोग की उत्तम और पवित्र शिक्षा प्रत्यक्ष रूप में दे रहे हैं, जिसका उल्लेख गीता में अध्याय 9 के दूसरे श्लोक में किया गया है। 1936 से परमपिता शिव ने कलकत्ता भारत से अपना दिव्य कार्य शुरू किया। उसी वर्ष सिंध हैदराबाद भारत में सत्संग की शुरुआत हुई। इस आध्यात्मिक परिवार को ओम मंडली के नाम से जाना जाता था। 1936 से 1951 तक परमपिता की उपस्थिति और दिव्य कर्तव्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने का कार्य जारी रहा। 1951 से 1969 तक परमपिता शिव ने दादा लेखराज उर्फ ब्रह्मा, जो उनका टेम्पररी रथ था, उनके द्वारा माउंट आबू राजस्थान से ईश्वरीय ज्ञान सुनाया। इस ईश्वरीय ज्ञान ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा प्रामाणिक रूप से ज्ञान मुरलियों के रूप में प्रकाशित किया जाता रहा है। 1951-52 में ईश्वरीय संविधान ज्ञान मूल्यों के आधार पर ओम मंडली नाम बदलकर ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पड़ा। 1969 में दादा लेखराज उर्फ ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा उर्फ शंकर, जो उनका मुकर्रर रथ है, उनके द्वारा अपनी भूमिका निभानी जारी रखी, जो 1976-77 में प्रत्यक्ष हुई। सन 76-77 में ईश्वरीय संविधान ज्ञान मूल्यों के आधार पर परमपिता शिव ने पूरी विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कराने के लिए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम से शिक्षा स्थान का उद्घाटन किया। वे वर्तमान में प्रजापिता ब्रह्मा उर्फ शंकर द्वारा ज्ञान मूल्यों का स्पष्टीकरण अथवा क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के स्थापना के तार ब्रह्म कुमारी संस्था, जिसको BK भी कहते हैं, के साथ जुड़े हुए हैं। यह विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी संस्था के समानांतर अथवा पैरेलल कार्य कर रहा है, लेकिन यह ब्रह्म कुमारी का हिस्सा नहीं है। परमपिता शिव ने सन 1969 तक माउंट आबू में दादा लेखराज उर्फ ब्रह्मा के माध्यम से ज्ञान मूल्यों द्वारा जो शिक्षा दी, वही बेसिक कोर्स के रूप में BK में सुनाई जाती है। वहाँ आत्मा परमात्मा के ज्योति बिंदु रूप, सृष्टि चक्र, लक्ष्मी नारायण और CD का बेसिक ज्ञान दिया जाता है। किंतु परमपिता शिव सन 1969 के बाद जो ज्ञान मुकर्रर रथ उर्फ शंकर के माध्यम से सुना रहे हैं, जिसको एडवांस ज्ञान कहते हैं, वह BK में नहीं सुनाया जाता है।
आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में वर्तमान में डायरेक्ट परम पिता शिव से बेसिक ज्ञान के साथ साथ आत्मा का ऊंचा अथवा एडवांस ज्ञान अर्थात आत्माओं के अनेक जन्मों की जानकारी तथा परमपिता परमात्मा शिव का उनके मुकद्दर रथ के साथ प्रैक्टिकल नाम रूप देश काल और उनके दिव्य कर्तव्यों का भी ज्ञान मिलता है जो अन्य किसी भी जगह से अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में भगवान शिव सभी शास्त्रों का सच्चा सार सुना रहे हैं जो सबसे भिन्न है। इसलिए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय विश्व की आत्माओं के लिए संपूर्ण और सत्य ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र केंद्रीय स्थान साबित होता है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के 80% जिज्ञासु पहले ब्रह्म कुमारी संस्था के सदस्य थे और उनकी बेसिक पढ़ाई पूरी होने पर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से जुड़ गए। परमपिता शिव के दिव्य महावाक्यों के अनुसार विश्व परिवर्तन से पहले हमारे पास बहुत सीमित समय बचा है। परमपिता के बच्चों के रूप में प्रत्येक आत्मा का यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह निरंतर अपने मूल स्वरूप अथवा आत्मिक स्वरूप यानी पवित्रता, शांति, खुशी और आनंद की शाश्वत अनुभूति कर दिव्यता प्राप्त करे अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी जैसे देवता बने। वह तभी संभव है जब हर एक मनुष्य आत्मा यह सत्य और संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करे। परमपिता शिव हर 4 युगों माना एक कल्प के बाद एक ही बार आते हैं। इसीलिए शास्त्रों में गायन है, एक कल्प में एक बार शिव ईश्वर लेते अवतार। अभी का यह समय हम सभी के लिए कई जन्मों के लिए अपना भाग्य बनाने का एक सुनहरा मौका है। हमारी मुट्ठी में हमारी तकदीर है। कृपया आप इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाएं और साप्ताहिक कोर्स के लिए रजिस्टर करें और अपना भाग्य बनाएं। यह साप्ताहिक कोर्स सभी भाषाओं में सारे विश्व में व्यक्तिगत, फ़ोन या ऑनलाइन के माध्यम से दिया जा रहा है, बिना कोई फीस चार्ज किए, निःशुल्क। अभी सबके दिल जीतने वाले परमपिता शिव के दिव्य महावाक्यों के साथ हम इस विवरण को समाप्त करेंगे। ओम शांति। इस युग को कलह युग कहा जाता है, लड़ाई झगड़े का युग, जहां ढेर के ढेर मनुष्य होते हैं और नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो इस दुनिया में जहां अनेक धर्म हैं वहां सतयुग कैसे आएगा? इसीलिए तो गीता में लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा। तो देखो, जब एक धर्म हो, एक राज्य हो, है, एक भाषा हो, एक कुल हो, एक मत हो, तो एक मत परिवार में किसकी होती है? वसुधैव कुटुंबकम बने वो तो तब ही बन सकता है जब सारी वसुधा का एक बाप संसार में प्रत्यक्ष हो जाए। वो कैसे आएगा? है? जब सो लोगों को और उनके जो धर्म पिताएं हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, उन सब को ये समझ में आ जाए क्या कि इस दुनिया में तो है, इस दुनिया में एक कुटुंब ऐसा बने जिसमें सब धर्म वाले पले। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई गाते हैं ना सब आपस में भाई भाई। वो तो तब ही हो सकते हैं जब
एक ऊंचती ऊंच बाप इस सृष्टि पर आए। इसमें कोई मनुष्य का नाम नहीं है। जो पहले नाम होता है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय या ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उसमें तो नाम होता है किसका? मनुष्यों का। परंतु इसमें कोई मनुष्य का नाम नहीं होता है। क्या नाम होता है? आध्यात्मिक। आधि माने अंदर, आत्मिक माने आत्मा के अंदर। माने आत्मा के अंदर क्या क्या है, कितने कितने जन्मों का किस किस आत्मा के अंदर कितना कितना पार्ट भरा हुआ है, ये सारी डिटेल अगर कोई को जाननी है तो कहाँ जाना पड़े? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाना पड़े। ईश्वर आध्यात्म विद्या सिखाने वाला है, वो आत्माओं का बाप है, देहधारियों का बाप नहीं है। उन आत्माओं के अंदर जो परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, उनमें जन्म जन्मांतर का क्या पार्ट भरा हुआ है, वो जानने के लिए आध्यात्मिकता में घुसना पड़े। ये आध्यात्मिकता कोई मनुष्य मात्र नहीं सिखा सकता। ये स्पिरिचुअलिटी मनुष्य के सिखाने की चीज नहीं है। कौन सिखाता है? स्पिरिचुअल गॉड फादर ही ये पढ़ाई पढ़ाता है। अब इसका उद्घाटन कौन करता है? एक होता है उद्घाटन करना, है? पहले उद्घाटन होता है, बाद में स्थापना होती है। तो उद्घाटन कौन करता है? बाप ने इसका उद्घाटन किया। किसका? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का। ये बाप की पहचान है। क्या? और कोई इसका उद्घाटन नहीं कर सकता। 500-700 करोड़ मनुष्यों में कोई भी आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन नहीं कर सकता। क्यों? ताकत ही नहीं। क्यों ताकत नहीं? सभी तो आत्मा है। क्योंकि आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन वो ही कर सकता है जो आत्मा के अंदर प्रवेश करने की ताकत रखता हो। तो इस आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन बाप ने किया है।